हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में। जी दोस्तों, वोडाफोन आइडिया है क्योंकि यहाँ पे एक दो न्यूज़ हमारे सामने आ चुके हैं जिनके बारे में देखकर हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि मतलब अगर ये प्रोग्रेस करने वाला है या फिर हमको यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये सब चीज़ें जो है, या फिर इसका वोडाफोन आइडिया का अगर मतलब कुछ न्यूज़ है तो उसके में कितना आगे जाने के चांसेस है, मतलब टारगेट क्या हो सकता है उसका फ्यूचर में, यह सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं यह बातें आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको भी पता है कि वोडाफोन आइडिया जो है ये टेलीकॉम सर्विसेज से बिलोंग करती है। मतलब आपको भी पता है टेलीकॉम सर्विसेज का अगर नाम लिया जाए तो यहाँ पे तीन कंपनीज, जी दोस्तों, मतलब तीन कंपनीज यहाँ पे हमारे सामने आ जाती है। पहली जो टॉप पे चल रही है, मतलब नंबर वन कंपनी, जैसे कि आपको भी पता है जियो, जी दोस्तों, जिसका बिजनेस सबसे यहाँ पे बढ़िया चल रहा है वो। सेकंड कंपनी जो आपको भी पता है एयरटेल। और थर्ड थर्ड जो नाम आता है वो यहाँ पे आता है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फिलहाल तो मतलब सर्वाइवल पे चल रहा है, जैसे कि आपको भी पता है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ चुकी है उसके बेस पर अभी हम यहाँ पे देखने वाले कि मतलब इसमें कितने चांसेस है वोडाफोन आइडिया को आगे बढ़ने के, या फिर यहाँ पे जो भी आने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो आप देख सकते हो, मतलब 23 दिसंबर की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब 10.5% से भी ज़्यादा अपर जो है स्टॉक भाग चुका है अपर के लेवल पे। ये जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और अच्छा खासा मतलब एक उछाल स्टॉक ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। तो दोस्तों, सीधा हम आ चुके हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वन डे मतलब कल ही के दिन ये न्यूज़ आई है कि वोडाफोन आइडिया जॉइंस हैंड्स विथ फायरवर्क टू क्रिएट शॉर्ट वीडियोस। मतलब जो फायरवर्क जो है यहाँ पे कंपनी, उसके साथ जो है वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे एक खुद की पार्टनरशिप की है, जिसको आप यहाँ पे कह सकते हो शॉर्ट टर्म वीडियोस के लेकर के। मतलब जो है, जैसे कि क्या है कि अपने कस्टमर्स को मतलब जो आगे बढ़ाने के लिए एक उन्होंने न्यू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। मतलब फायरवर्क जो है वो एक नई कंपनी है जिसका प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किया है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि मतलब अगर हम कहते, जैसे कि अमेजन ने भी अभी यहाँ पे अपना एक जो है पेमेंट सर्विसेज लॉन्च की। मतलब अगर आप पेमेंट सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो उनकी तरफ से आपको कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं जो कि अपने कार्ड में ऐड होते हैं। इसी तरह के मतलब ये जो फायरवर्क सर्विसेज है, अगर आप अपने घर में इंस्टॉल कर दें तो उनका भी कुछ ऐसे डिस्काउंट मिलेगा जो कि वो आपके पास अगर वोडाफोन के मतलब सिम हो, आईडी कार्ड हो, कार्ड्स हो, तो उसके साथ आपको फायरवर्क्स का भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कस्टमर्स बढ़ाने के लिए एक नई फैसिलिटी जो है इन्होंने फिर से एक इस्तेमाल की, जिसका ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है परसेंटेज में 10% 20% ज़रूर कंपनी को यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक बड़ी सी न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए। और दूसरी जो न्यूज़ वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जी दोस्तों, ये दूसरी जो न्यूज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वाई भारती एयरटेल डिडंट हाइक टैरिफ्स व्हेन वोडाफोन आइडिया डिड। मतलब क्या है, टैरिफ्स का लेकर के मैंने पिछली बार भी आपको बताया था मीनिंग क्या है। वोडाफोन आइडिया जो है अपना जो मतलब रिचार्ज का रेट जो रहता है वो बढ़ाते जा रहा है। जैसे कि आपको पता है वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मतलब फंस चुकी है या फिर डूब चुकी है, ऐसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अपना जो है मतलब रिचार्ज जो है कस्टमर का वो बढ़ा रही है। तो मतलब ये बात यही है दोस्तों कि मतलब फिर भी ये क्या कर रहे हैं, कुछ फंडिंग जो है कंपनी के लिए वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, मतलब फंड्स अच्छा खासा यहाँ पे फिर भी ये जुटा पाते हैं, तो क्या होगा कि मतलब इनडायरेक्टली कंपनी को ही यहाँ पे फायदा होगा, जो कि वोडाफोन आइडिया को। तो यहाँ पे ये सेकंड न्यूज़ है, मतलब जो है वोडाफोन आइडिया अपना जो है कस्टमर्स प्लान के जो भी रिचार्ज ऑफर्स है वो यहाँ पे बढ़ाना चाहती। तो ये सेकंड न्यूज़ थी जो कि ये भी वन डे पुरानी है। तो मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे अच्छे खासे फंडिंग कलेक्शंस के लेकर कुछ नए आइडियाज़ जो है वो यहाँ पे जुटा रही है, जिसके चलते यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे शेयर्स जो है अच्छा खासा उछाल भी दिखा सकता है। लेकिन जो बात है इसमें आगे की भी इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको फिर पहले दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये जैसे कि आपने देख लिया है, मतलब आज के दिन का 10.5% से भी ज़्यादा उछाल। तो क्या ये ज़्यादा और ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है या फिर और अच्छा खासा यहाँ पे उछाल आ सकता है? तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वोडाफोन आइडिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब 2-3 ऐसे बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पे हो चुकी है। मतलब ये देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो स्टॉक बहुत बार यहाँ पे आगे जाने की कोशिश करता है। मतलब 10 रुपये तक यहाँ पे अच्छा खासा सर्वाइव करता है या फिर 10.5 रुपये तक, लेकिन उसके बाद ये आगे जा नहीं पाता है। तो ये उसके पीछे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मतलब जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार गिर चुका है। और गिरने की वजह यही है कि स्टॉक जो बुरी तरह से यहाँ पे पिट चुका है, वो आपको पता है। और जो AGR की न्यूज़ है, मतलब जो कंपनी के ऊपर जो भुगतान लगे हैं वो भी उनको यहाँ पे 10 साल में भरने हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मतलब वोडाफोन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा
मात करती है आगे बढ़ने से, वही रोकती है, जिसके कारण ये जो है अच्छा खासा भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे ब्रेक लगा देता है। तो बात यही मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब 1 मंथ का मतलब अगर लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल देखें तो ये स्टॉक मतलब सिर्फ सर्वाइव करने के लिए चल रहा है, अगर आप मतलब समझदारी से देखें। मतलब इसमें अगर आ ही गया उछाल तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 पॉइंट तक उछाल तो ज़रूर आता है, लेकिन ये फिर से एक बार पीछे की ओर चला आता है। तो इसके पीछे वजह यही है कि ये जो स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ अच्छी खासी न्यूज़ को लेकर ही आगे बढ़ता है। इसके पास खुद के पास जो है मेन जो है फंड जो लगते हैं किसी भी कंपनी को आगे जाने के लिए, तो ये फंड्स बहुत कम है, और इसी के चलते ये स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा उछाल आता नहीं है। तो दोस्तों ये यहाँ पे बताने की वजह यही थी कि ये जो है जो गिरावट है आप यहाँ पे देखते हुए बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब अगर आप किसी भी ऐसे अच्छे खासे जो रैली है उसको पकड़ना चाहते हैं अगर न्यूज़ को लेकर के, तो ये रैली तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये टेम्पररी रहेगी, मतलब 2-3 दिन या फिर 4 दिन ऐसे खासी आपको ये रैली दिख जाएगी, और थोड़ा बहुत मुनाफा आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे ऐसी गिरावटें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने ये आपको 1 मंथ का भी दिखा दिया। अगर बात की जाए 1 ईयर की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम पोजीशन, मतलब स्टॉक यहाँ पे अच्छे खासी उछाल लगाने की कोशिश करता है, फिर से एक बार कंसोलिडेट हो जाता है, फिर से उछाल लगाता है, फिर से कंसोलिडेट हो जाता है। मतलब क्या है कि स्टॉक को यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की सोची जाए तो ये बिल्कुल ही अच्छा मतलब बहुत बड़ी पोजीशन ले नहीं पाता है, और इसके पीछे वजह वही है कि स्टॉक बुरी तरह से यहाँ पे मतलब अलग अलग केसेस में फंस चुका है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया कि मतलब न्यूज़ तो बहुत अच्छी खासी की, इसने अच्छी खासी 2 आइडियाज़ निकाली कि मतलब डील भी कर लिए फायरवर्क के साथ, दूसरी जो चीज़ है वो अपना प्लान जो है सब्सक्राइबर प्लान वो भी बढ़ाते जा रहे, जिससे फंड तो मिलेंगे, लेकिन जो रैली आएगी वो सिर्फ थोड़ी टेम्पररी बेसिस पे आ सकती। अगर बात की जाए कंपनी के मैक्सिमम चार्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम में स्टॉक जो है पूरा का पूरा नीचे मतलब बेस लेवल पे आके गिर चुका है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा स्टॉक, मतलब आइडिया वोडाफोन आइडिया जो है वो बहुत बड़ी कंपनी थी, जो कि आपको भी पता होगी, और जिसके सभी के पास कुछ ना कुछ अब यहाँ पे ज़रूर किसी के पास सिम तो ज़रूर हो गए, लेकिन अगर इसको सर्वाइव करना है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब डील होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कंपनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े उछाल ला सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी छोटी मोटी जो न्यूज़ है इनको पकड़ के आप ब्लाइंडली यहाँ पे अंदर एंट्री करने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि क्या होता है कि हम ब्लाइंडली ऐसे किसी न्यूज़ को लेके फॉलो करके अंदर तो घुस जाते हैं स्टॉक में, लेकिन जब हमको एग्जिट लेनी होती है तब क्या होता है कि स्टॉक झट से यहाँ पे नीचे आ जाता है और हम अच्छा खासा लॉस यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के चार्ट जो कि आपको 1 मंथ का भी दिखा दिया, ईयर का भी दिखा दिया, और मैक्सिमम का भी समझा दिया। तो दोस्तों ये जो वीडियो था वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो भी न्यूज़ थी इसके बारे में था, और जो भी मतलब स्टॉक में आगे क्या होने वाला है इसी के बारे में था। ये मैंने इन शॉर्ट में आपको दिखा दिया, लेकिन आपको अगर डिटेल में इसके बारे में देखना होगा तो मैंने पहले भी इससे पहले एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस वोडाफोन आइडिया पे बना दिया था। तो आप वो भी वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। एक ही कहना चाहूँगी कि ये पेनी स्टॉक है, और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट कि ये रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की, क्योंकि ये बहुत सारे प्लान्स में यहाँ पे फंसा हुआ है और इसके ऊपर केस भी चल रही है। तो ये सब बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, थोड़ी खुद की एनालिसिस भी कीजिएगा, और फिर यहाँ पे अगर आपको फिर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही होगा तो स्मॉल क्वांटिटी, जी हाँ, अगर आप मतलब बहुत छोटा स्केल पे जिसका आपका नुकसान भी हुआ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी स्मॉल क्वांटिटी आप यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपको लगानी है। तो दोस्तों यही इतना आज का वीडियो यहाँ इतना ही बनाया। तो अगर आपने अभी तक 5 पैसा का अकाउंट नहीं खोला होगा तो लिंक यहाँ पे मैंने नीचे दे दिए, जो कि आप बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए यहाँ पे लाते रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।